श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक भजन है अति सुंदर। गुरु महाराज ने प्रथम आए थे, ये भजन गाया था। नीके राम कहत हैं बपुरा, घर माहे घर निर्मल राखें, पंचो धोवे काया कपड़ा, सहज समर्पण सुमिरन सेवा, त्रिवेणी तट संजम सपरा, सुंदर सन्मुख जागरण लागी, तह मोहन मेरा मन पकड़ा, बिन रस ना मोहन गुण गावे, नानु वाणी अनभय अपरा, साधु अनहद ऐसे कहिए, भक्ति तत्व यह मार्ग सपरा। जल ज्ञान बलहीन दीन लोग अच्छा करते हैं कि वे राम नाम कहते हैं। उन्हें चाहिए कि घर में घर को पवित्र रखें और पांचों शरीरों के कपड़े को धोवें। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के मिलन स्थान पर सूरज जमाकर मन और इंद्रियों को स्वाभाविक करने में सफल होने का सहज साधन रूप सुमिरन सेवा परम प्रभु परमात्मा की समर्पित करने चाहिए। इस साधन से सूरत सुंदरी सन्मुख में जमने लगती है। वही उपर्युक्त संगम के स्थान पर मेरे मन को आकृष्टकारी परमात्मा मोहन ने पकड़ा है। निम्न कोटि की अपराध जड़ प्रकृति के मंडलों की अनुगम नाना अनहद ध्वनियों के द्वारा वह मोहन बिना जीवा के ही अपना गुण प्रकट करता है। दादू दयाल जी कहते हैं कि अनहद ध्वनियों भक्तियों के सार रूप है तथा यह शब्द मार्ग शून्य है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज की वाणी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विषय है नर्तन दुर्लभ देव को। संवेद समादरणीय सज्जन वृद्ध आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी आप लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरित मानस का पाठ सुना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने गुरुजन पुरजन ब्राह्मण सज्जन सबको बुलाकर उपदेश दिया। रामचरित मानस में आया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। श्री राम के राज में तो प्रजा सब तरह से सुखी संपन्न थी ही, फिर उन्होंने उपदेश क्यों किया? वस्तुतः वे सोचते थे कि जब तक मेरे राजत्व काल में प्रजा है तब सभी प्रकार से सुखी हैं, किंतु सब दिन सब संसार में रहना नहीं होगा, एक न एक दिन उन्हें शरीर छोड़कर जाना ही होगा। हमारी प्रजा जहाँ जाएगी वहां भी सुख से रहे, इसी को युक्ति बताने के लिए उन्होंने उपदेश दिया। जिसमें पहली बात है, उन्होंने कही, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। अपने अपने सोचा है कि शरीर में क्या क्या विशेषताएं हैं। मनुष्य शरीर भाग्यवान को मिलता है। भगवान क्यों है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कहकर भगवान श्री राम ने स्पष्ट बताया कि मनुष्य शरीर साधनाओं का भंडार है एवं इंदर इसके अंदर मोक्ष का द्वार है। इसे खोज करनी चाहिए और वह मोक्ष का द्वार कहाँ है? लौकिक और पारलौकिक जितनी भी विद्याएं हैं सभी मानव शरीर में भरी पड़ी हैं। इस शरीर में सभी विद्याएं, सभी देवता तथा सभी प्रकार के तीर्थ विद्यमान हैं। हम देवालय में एक देवी के देवता को फूल पूजा करने जाते हैं, जबकि समस्त देवी देवता का निवास मनुष्य शरीर में है। हम दो चार तीर्थों में जाते हैं, लेकिन इस शरीर में सभी तीर्थ भरे पड़े हैं। आप कहेंगे कि शरीर में इसका निवास रहते हुए भी हमें इसे प्रत्यक्षता नहीं होती। समाधान स्वरूप निवेदन है
कि दियासलाई में आग भरी हुई होती है, पर जब तक काठी घिसी नहीं जाती तब तक उसमें अग्नि नहीं निकलती। उसी तरह जब तक संत सद्गुरु नहीं मिलते तब तक मानव शरीर की विशेषताओं का ज्ञान नहीं होता। गुरु वाक्य न लभ्यते। जिस तरह गुरु का दूध को हम कितना भी ओटे मलाई बन जाएगी, खोया बन जाएगा, लेकिन दही बनाने के लिए जामन की आवश्यकता होती है। दूध में थोड़ा सा जामन दे देंगे तब दही हो जाएगी। उसी तरह जो जीवन में सफलता चाहते हैं उनके लिए गुरु कृपा आवश्यक है। जब परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तब अनमोल मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। यह देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता स्वर्ग में निवास करते हैं और स्वर्ग के लिए ऐसा कहा गया है, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। वहां जो भी अंत में दुख होता है, स्वर्ग से देव शरीर की प्राप्ति होती है और नर देह सुर दुर्लभ कही जाती है। इस कारण मनुष्य देही यदि देव देह के लिए यत्न करे तो कहा जाएगा कि ये क्षति की ओर जा रहा है। मनुष्य की विशेषता है, गुरु नानक देव जी कहते हैं, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। जैसे वृक्ष से फल गिर जाए तो कितना ही प्रयास करे वह फिर उस डाल से जुड़ता नहीं, उसी तरह हमारे जीवन का जो अंश चला गया वह जुड़ेगा नहीं। घटत छिन छिन बढ़त पल पल का मतलब यह है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की जन्म कालीन आयु 100 साल की थी और जब वह 5 साल का हो गया तो लोग यह भूल जाते हैं कि 100 माइनस 5 95 अब रह गया। जब वह 25 का हो गया तो यह नहीं समझता कि 75 साल की बचे हैं। इस प्रकार उम्र बढ़ती जाती है और आयु घटती जाती है। घटते घटते एक दिन जीवन लीला समाप्त हो जाती है। मनुष्य शरीर में यदि भजन नहीं कर सके तो आवागमन के दुष्चक्र में भटकते रहना पड़ेगा। एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा है, इनका कहना है कि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, इसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु प्रदत्त मंत्र का जप प्रति श्वास में करे, परमात्मा प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित करके पाप के बीज को भून कर भस्म कर डाले और दुख भंजन निरंजन माया रहित परमात्मा के नाम को भूल कर भी न भूले, अर्थात सतत स्मरण करता रहे, तभी मानव जीवन सार्थक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महर्षि में परम जी महाराज के सत्संग सुधा सागर से विषय है ध्यान योग की महिमा। प्यारे लोगों, संसार में लोग बराबर काम किया करते हैं। कामों को साधारण 2 भागों में बांट सकते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ कर्म को पुण्य कहते हैं तथा अशुभ कर्म को पाप कहते हैं। जिस कर्म से आत्मा की ऊर्ध्वगति हो उसे पुण्य तथा जिस कर्म से आत्मा की अधोगति हो उसे पाप कहते हैं। पुण्य कर्म करने वाले को पुण्यात्मा धर्मात्मा कहते हैं और पाप करने वाले को परमात्मा कहते हैं। पाप का फल दुख में तथा पुण्य का फल सुख में होता है। लोग अधिकतर पाप ही करते हैं तथा उसका फल दुख भोगना नहीं चाहते। शांतिमय सुख प्राप्त करने के लिए की ही अभिलाषा रखते हैं। फिर लोग यह भी समझते हैं कि पाप किया फिर पुण्य किया, एक में से एक कट करके 0 हुआ, तो वह सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता। हाँ, यह अवश्य है कि पुण्य का फल अलग और पाप का फल अलग मिलेगा। महाराजा युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा थे, नित्य ब्राह्मण भोजन कराते थे, दान करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे, दुर्गम से दुर्गम स्थान में तीर्थ करने जाते थे। वहां से स्वयं नहीं जा सकते, जहाँ जहाँ भीम के पुत्र घटोत्कच की सहायता से उस दुर्गम स्थान में जाते थे।
भगवान श्री कृष्ण का दर्शन भी उनको बराबर ही हुआ करता था। वे सदा सत्य बोलते थे, लेकिन केवल एक शब्द झूठ बोलने पर मिथ्या नरक देखना पड़ा तथा नरक का दुख भोगना पड़ा, जैसा कि महाभारत में लिखा है। तप, दान, पुण्य, तीर्थ, यज्ञ आदि कितना शुभ कर्म, पुण्य कर्म उन्होंने किया, किंतु इतने पुण्य करने पर भी एक झूठ बोलने के कर्म का फल से नहीं बच सके। इससे जानना चाहिए कि पुण्य करने से पाप कर्म के फल में कोई बच नहीं सकता। किंतु ध्यान बिंदु उपनिषद में उपरोक्त श्लोक एक में जानने से आता है कि कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नाश करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ। तो विचार करना चाहिए कि ध्यानाभ्यास से पाप नष्ट हो जाएगा, यह ऋषि वाक्य है, इसलिए मान लें अथवा इसको तर्क बुद्धि से भी जाने की कोशिश करें तो तर्क बुद्धि के विचारने पर भी यही मालूम होता है कि ध्यान योग से अवश्य नष्ट होगा। क्योंकि जो मनुष्य ध्यानाभ्यास करता है वह अपने मन को विषयों से हटाकर एक ओर लगाता है। एक ओरता एक बिंदु है। बिंदु उसे कहते हैं जिसका स्थान हो, परिमाण नहीं हो। तो इतने सूक्ष्म पर अपने मन को पहले पहल लगाना संभव नहीं, क्योंकि मोटे मोटे अक्षरों के लिखे बिना बारीक अक्षर नहीं लिख सकते। इसलिए पहले मोटी मोटी इंद्रियां गम्य पदार्थ को ही अवलंबन लेना उचित होगा। साधु संतों ने पंच विषयों में से दो विषयों रूप और शब्द को लेने बताया, अर्थात किसी एक रूप को जिसमें अपनी पूर्ण श्रद्धा हो, उस रूप के मानस ध्यान तथा उस इष्ट संबंधी शब्द के मानस जप का अवलंबन संतों ने बताया। यह आरंभिक साधन है। इस प्रकार मन को एक ओर करते हैं, फिर बिंदु ध्यान के द्वारा मन का पूर्ण सिमटाव हो जाता है। सिमटाव में ऊर्ध्वगति होती है। ऊर्ध्वगति होने के कारण वह स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करता है। लोग स्थूल विषयों में फंसकर ही पाप करते हैं। जो स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश कर जाए उनसे पाप होना संभव नहीं, क्योंकि वो इस प्रकार सूक्ष्म ध्यान करते करते उसका मन स्थूल विषयों से छूट जाता है। ऐसे अवस्था में उनसे पाप हो सके असंभव है, अर्थात उससे पाप कर्म नहीं हो सकता। फिर सूक्ष्म से सूक्ष्म नादों को ग्रहण कर लेना, जिसके द्वारा ऊर्ध्व की ओर खिंचाव होगा, तब कारण और महाकारण को भी पार कर केवल दशा प्राप्त कर इस प्रकार वह जड़ से सब मंडलों को पार कर कर्म मंडलों को पार कर जाता। जो कर्म मंडलों को पार कर गया उसका पीछे का किया हुआ जो संचित कर्म है उससे वह छुटकारा पाकर प्रारब्ध के बंधन से छूट जाता है। जो कर्म मंडल को पार कर गया है वह कर्म मंडल के घेरे में नहीं रह सकता। इस प्रकार ध्यानाभ्यास के द्वारा सब पापों से मुक्त हो जाता है और परम पद प्राप्त कर लेता है। किंतु इसका यह मतलब नहीं कि पाप करते जाओ और ध्यान करते जाओ, पाप कट जाएगा। बात तो यह है कि जब तक कोई संयमी नहीं हो बनेगा पाप कर्मों से अपने को नहीं बचावेगा, जब तक उसका ध्यान ही नहीं हो सकता है। अतः मनुष्य को संयमी होना चाहिए, अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और विचार, इन पंच पापों से मनुष्य को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रहना चाहिए। आप कहेंगे कि हार में परमात्मा को क्यों नहीं प्राप्त करेंगे, तो पहले यह जानना चाहिए कि परमात्मा इंद्रिय गम्य है, वह आत्मगम्य है। बाहर से आपके इंद्रियों के संग संग चलेंगे, किंतु अंदर में चलने के समय इंद्रियों से छूटते हैं। इसके लिए जागृत से स्वप्नावस्था में जाने की स्थिति पर विचार कीजिए। जागृत स्वप्न के बीच एक तंद्रावस्था होती है। उसमें क्या होता है, हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं, उससे गला झुक जाता है। ज्ञात होता है कि शक्ति भीतर की ओर खींची चली जा रही है, बाहर का ज्ञान जाता रहता है। सामने का कोई रूप नहीं देख सकते। कोई सुमधुर शब्द में गाना गाता है तो उसे भी नहीं सुन सकते।
शब्द में गाना गाता है तो उसे भी नहीं सुन सकते। क्यों? उस समय बाहर से सिमट कर भीतर प्रवेश करने के बाद इंद्रियों को संग छूटता है। इंद्रियों का संग छोड़कर आप अकेले रहकर उस परमात्मा की पहचान कर सकते हैं। इसलिए अपने भीतर प्रवेश कीजिए। जब अपने अंदर में पहचान हो जाएगी तब बाहर में भी पहचान हो जाएगी। सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन त्रिविध कर्मों को नित्य करना चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधा, मंगल में मंगल कर विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद, महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाए। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सदगुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। बड़े भाग्य की बात है कि आप सब लोग इतना कष्ट उठा कर करके सत्संग के समय में एकत्रित होते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है। अभी हम लोगों ने सत्संग योग का पाठ पढ़ा। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। इसके बाद हम लोगों ने गीता का अध्याय 5 को भी पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने संत सदगुरु महर्षि संत सेवी जी का पाठ पढ़ा। तत्पश्चात हम लोगों ने संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज का भी पाठ पढ़ा। कुछ सुनाने को बाकी रह ही नहीं गया है, लेकिन बोलने की भाषा में बोला जाता है। हम लोग को परम प्रभु सर्वेश्वर ने असीम 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 अनुकंपा कर करके ये मनुष्य देह दी है। पूरे विश्व में लगभग 8 करोड़ की जनसंख्या, नहीं 800 करोड़ की जनसंख्या होगी। उसमें संतमत को मानने वाले या इसी तरह और संप्रदाय को मान कर करके परम प्रभु सर्वेश्वर से को पहुंचने की इच्छा रखने वाले, जिनको मुमुक्षु कहते हैं, अगर बहुत होंगे तो 1 करोड़ होंगे। अब आप सोचिए कि हम लोग किस स्थिति में आ गए हैं कि हम लोग उन 1 करोड़ लोगों में भी कितने ऐसे होंगे जो 3 घंटे नित्य प्रति 3 संध्या में ध्यान भजन सत्संग करते हैं। तो पाएंगे कि बहुत कम है। लेकिन हम लोग को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि माने महंगी वस्तु
कमती होती है और सस्ती वस्तु ज्यादा होती है। परम प्रभु सर्वेश्वर को प्राप्त करना खांडे की धार पर चलना है और माया जगत इन सब से पीठ दे करके भागना है। दिन रात जो व्यक्ति परम प्रभु सर्वेश्वर की ध्यान भजन और सत्संग में लगा रहता है वही एकमात्र उत्तराधिकारी बन सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए हम लोगों को माने एक एक चीज की गहराई में जाना चाहिए। अब बहुत समय हो गया हम लोग सत्संग तो सुनते हैं परंतु सत्संग की गहराई में बहुत कम लोग जाते हैं। जैसे स्थूल देह से सूक्ष्म देह क्या हुई, मैं किन्हीं से पूछूंगा तो कोई जवाब ही नहीं देगा, तो मैं क्या करूंगा। पाप और पुण्य क्या हुआ, पूछूंगा तो कोई जवाब नहीं देगा। तो ये जो है इसके लिए रविवार को एक अध्याय रखा था, उसमें भी मैंने देखा कि सफलता नहीं मिली। जब अभी अभी आया कि भगवान युधिष्ठिर या महामानव युधिष्ठिर उनको भी नरक का फल देखना पड़ा, और जब आपके पास उपाय है कि नरक का फल न देखें तो आपको उसके अनुरूप क्या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। परंतु बुद्धि जो है, मन जो है आपको दूसरे दिशाओं में खींच लेता है। अभी हम लोग भारतीय समाज में जहां जाते हैं तो पाते हैं कि 5 स्टार होटल्स में भोजन करते हैं। उस भोजन करने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु हर्जा कहाँ है, जो बनाता है वो उसका खाते हैं, उसमें बहुत हर्जा है। मान लीजिए कोई कोई मांसाहारी भोजन बनाता है तो उसके संस्कार मनुष्य के ऊपर वैसे ही पड़ते हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हम लोगों को शुद्धता का भोजन चाहिए। पहले मारवाड़ी बासे होते थे, शुद्धता का भोजन मिल जाता था। अब जो है अपने घर के बाहर शुद्धता का भोजन मिलना एक सपना है। इसलिए जो शुद्धता का भोजन करना चाहें उनको फलाहार से अपना क्षुधा शांत करनी चाहिए कि उसमें शुद्धता अशुद्धता की कोई बात नहीं है। इसी तरह जब सब काम आपके नियम पूर्वक होने लगे तो सवेरे उठ करके ध्यान भजन में लगना चाहिए। अगर ध्यान में हम नहीं लगते हैं तो हम आत्म हन गति जाए की स्थिति में भी हो जाते हैं। हमको हर एक हालत में गुरु महाराज ने इसको बहुत स्पष्ट वादा में कहा है। मेरे मुंह से कुछ कड़े शब्द निकल गए, क्षमा करेंगे, लेकिन हम लोगों को ये पढ़ना है कि इसी जन्म में हम अपनी स्थिति ऐसी बना लें कि हमको अगर और कुछ नहीं तो मनुष्य जन्म मिला ही रहेगा। मनुष्य जन्म मिला रहेगा तो गुरु से भक्ति हमको मिल चुकी है, ज्ञान मिल चुका है, तो भक्ति का संस्कार अगले जन्म में जहाँ छोड़ा था वहां से शुरू हो जाएगा। हम लोग आजकल ज्यादातर लोग दिखावे का कार्यक्रम बहुत ज्यादा करते हैं, परंतु आंतरिक कार्यक्रम बहुत कमती करते हैं। आंतरिक कार्यक्रम है ध्यान में भाग लेना, और दिखावे का कार्यक्रम है बहुत ज्यादा रुपया पैसा खर्चा करके लोगों को प्रभावित करना। हम लोगों को सबसे पहले ज्यादा चाहिए कि ध्यान के तरफ अपना ध्यान दें, ध्यानाभ्यास के तरफ अपना ध्यान दें। ध्यानाभ्यास यदि हम लोग नित्य प्रति 2-3 घंटे भी करने बैठ जाएंगे तो गुरु महाराज हम लोगों पर इतनी कृपा जरूर करेंगे कि हम लोग को मनुष्य का शरीर जो है दे देंगे।
मनुष्य का शरीर जहां हम लोगों को मिला तो अगले जन्म में फिर हम भागी हो जाएंगे। इसी तरह से कर कर करके हम लोगों को मनुष्य के शरीर का माने अपना ये योग्यता हम लोगों को प्राप्त कर लेनी चाहिए। मनुष्य के शरीर की योग्यता प्राप्त करने में आपको बिंदु रूप परमात्मा के दूत आएंगे और वो आपको ले जाएंगे। अब हम लोगों को रोज ही मैं बताता हूँ, लेकिन रोज बताने से स्मरण हो जाता है। तो मैं कह रहा था कि अपने को इस योग्य तो बनाना ही है, इसके अलावा आपको मुमुक्षु बनना है। मुमुक्षु उसको कहते हैं जो मोक्ष मार्ग का माने साथी हो। इसलिए मुमुक्षु अपने को जीवन रहते बना लेना चाहिए। मुमुक्षु बनाने के लिए आपको आंख बंद कर करके प्रकाश मंडल में मतलब तारों के मंडल को यदि आप देखते हैं तो भाग्यवान लोग कहते हैं कि इसको एक सीढ़ी मिल गई। इसके बाद तारों के मंडल से त्रिकुटी तक जाते हैं, जहां सूर्य मंडल प्राप्त होता है तो दूसरी सीढ़ी मिल गई। सूर्य मंडल से अनहद नादों के तरफ जाते हैं तो ये तीसरी सीढ़ी का मिलना कहा जाता है। अनहद नादों से फिर अनाहद नादों में जाते हैं तो ये चौथा मंडल कहा जाता है। आपको जब जो है सहस्त्र कमल को क्रॉस करते हैं तो या उसके पहले आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। दिव्य दृष्टि के पहले पांचों तत्वों के पांचों रंग नजर आते हैं। इसके बाद त्रिकुटी पर जब जाते हैं, त्रिकुटी को जब क्रॉस करते हैं तो करमंडल का नाश हो जाता है। करमंडल का नाश होते ही अनहद ध्वनि मिलती है। अनहद ध्वनि मिलने के बाद फिर अनाहत ध्वनि मिलती है। अनाहत ध्वनि में आप जैसे अपनी आंखों से किसी दृश्य को देखते हैं वैसे ही अपनी आत्मा से परमात्मा को देखते हैं, और आत्मा से परमात्मा को देखने के बाद आप में ये योग्यता आ जाती है कि आप परमात्मा से मिल जाते हैं। यही मुमुक्षु का कार्य हुआ और वो आत्मा परमात्मा में मिल गई। आप भी परमात्मा के अंश हो गए या परमात्मा ही हो गए। इसीलिए ये भक्ति है। इतनी सुंदर उच्च कोटि की भक्ति का ज्ञान माने गुरु महाराज के अलावा बहुत कम जगहों में मिलेगा। इस समय का सदुपयोग इतना भयंकर है कि आप जो हैं खरबों रुपया कमा लीजिएगा, लेकिन इसका इतना सुंदर सदुपयोग नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि जो जो आपके साथी संगतिया घर परिवार के सदस्य हैं उन सबको इसमें इकट्ठा किया कीजिए। लेकिन अभी तक तो नहीं हुए हैं। आगे भी मेरी प्रार्थना रहेगी कि सब लोग इकट्ठे हो करके सत्संग सुने। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।